कुछ चीज़ों के मुताबिक आप अपने आप को ढाल लेंगे, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक ढल जाएंगी। कि फ़र्स्ट मील वही, ये मेरी मील जो है ना वो ज़रा स्टेबल हो गई है। एक होता है ना बंदा कहता है यार डेली ये चल रहा है और वो सही लग रहा है, तो वो 12 होल एग्स और 2 स्कूप जो है वो प्रोटीन कॉफ़ी के, ये मुझे परफेक्ट लग रहे हैं आजकल। तो ये 12 होल एग्स हैं, 2 स्कूप प्रोटीन कॉफ़ी भी आ गई। चलो मैं उन्हें पूछ के दस नहीं तो सुबह शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, चाय के साथ ये रात को मैंने 2 ही खाए थे, 2 भी खा लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं जिम। ऑलरेडी रात हो गई, अब मैं घर से निकल रहा हूँ उठ के। तो आज था जी बैक वर्कआउट, बड़ी एक्साइटमेंट में स्टार्ट किया, नई ग्रिप्स आई हुई थी, पुलअप्स हर एंगल से 3-3 सेट लगाए। नदीम को भी आज बैक वर्कआउट करवाया, उसे मैं अभी वॉल्यूम कम ही करवा रहा हूँ और इंटेंसिटी भी जो है उसके मुताबिक, बस आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा इंटेंसिटी वाली साइड पे लाऊंगा। अभी पुलअप्स जो है मुश्किल से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट कम है तो कर लेता है। तो वॉल्यूम मैं ऐसे नहीं रखता कि मैं बहुत कम वेट पे बहुत ज़्यादा रैप्स लगाता हूँ, नहीं, मैं सिर्फ जो है सेट ज़्यादा लगाता हूँ, इंटेंस मैं पूरे रखता हूँ, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता हूँ और डिफरेंट वेरिएशंस करता हूँ। डंबल रोज़ लगाए 3 सेट इसने, उसके बाद मैंने पुलअप्स के बाद ये रोज़ लगाए इस नई ग्रिप पे, जो छोटी वाली मैक ग्रिप इसमें आती है। इसके बाद इसने पहले मुझसे लगा लिया था, उस वक्त यही ग्रिप लगी हुई थी। 3 सेट रोज़ के इसने नदीम ने लगाए सुपिनेटेड, हाँ सुपिनेटेड ग्रिप के साथ। ये भी बहुत अच्छी ग्रिप थी, बहुत सॉलिड, नीचे लोअर लैट्स तक आ रहा था जो इफ़ेक्ट है। और उसके बाद फ्रंट लैट पुल डाउन इस ग्रिप से लगाए और मैंने वेट भी ऐड किया था, 20 kg बिहाइंड दी बॉडी लगाए। जो पुल डाउन है, ये कई लोग कहते हैं इंजरी हो जाती है ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये है कि आपने अकॉर्डिंगली ट्रेन किया होता है तो वो मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब यह इंफ्रास्पेटिनस, क्या इंफ्रा स्पिनेटस शायद इसको मसल बोलते हैं, मुझे वो भूल गया, वो मेरा काफ़ी ओवर डेवलप है। उसके बाद सुपरनेटेड ग्रिप के साथ नदीम ने 3 सेट वो लगाए। फिर मैंने ये जेफरसन कर्ल्स जो हैं राउंडेड बैक के साथ डेडलिफ्ट, ये 3 सेट लगाए। मैक्सिमम वेट तक मैंने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 100 kg तक मैं गया था। अभी मैं ये लोअर लेट्स देख रहे हैं कितने ज़्यादा नीचे तक आज पंप आया हुआ है और सॉलिड ऐसे बैक जो है वो ज़बरदस्त किस्म की पंप फील हो रही है। तो ये जो मसल है ये इंफ्रास्पिनेटस, शायद मुझे भूल गया नाम, इस तरह को, ये टेरेस मेजर और माइनर के ऊपर, ये जो जब वो बिहाइंड द बॉडी जो क्या बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन लगा रहा होता हूँ तो उसमें ये होता है काफ़ी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर डेवलप है मेरा, और इन बैक के मसल्स ओवर डेवलप होने की वजह से रेड डेल जो है वो कुछ ना कुछ, वही बात कि हर गिफ्ट आपको, एक ही बंदे को सारे गिफ्ट नहीं मिलते, कुछ ओवर डेवलप है तो कुछ अंडर डेवलप रह जाएगा। और ये दूसरे एंगल से, अच्छा जिसको जितनी मर्ज़ी अच्छी बॉडी है, जितनी मर्ज़ी कोई भी स्किल है अच्छी, अगर उसको रिप्रेजेंट अच्छी नहीं करनी आती सोशल मीडिया पे या कहीं भी, वो नहीं चल सकता। बड़ी बड़ी अच्छी फ़िज़िक्स हैं, मुझसे कहीं अच्छी फ़िज़िक्स होंगी लोगों की, लेकिन कैमरा को और एंगल्स को लर्न करना भी ज़रूरी होता है। अब जितना आप शीशे में, हर इंसान जो है ना वो शीशे में वो ज़रा उसको आदत होती है देखने की, तो वो शीशे में अच्छा लग रहा होता है, उसको वैसे का वैसे कैप्चर करना, फिर जूम लेंसेज वगैरह यूज़ करें। ये मेरे पास तो खैर जूम लेंस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जितना मतलब फ़ोन वगैरह या किसी भी किस्म के जो जूम लेंसेज हैं उनसे करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जूम रख के अपने आप को फोकस रख के, तो वो अच्छा आएगा। उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं मैंने सही एक्सरसाइज की है या नहीं, तो फिर जड़ा ना वो डाउट में मैंने 3 सेट रोज़ के बिल चिपका दिए। हाँ जी, वॉक में निकल गए हम। मेरा आजकल मेरे ख्याल में महीना ही हो गया लाइट का इशू हर तरफ लाइट बंद है, अंधेरा फुल। क्रेन मैं लगता अपनी वाकई चोरी हो गई। फिर छुट्टी है, मैं आज फिर छुट्टी।
सारा छुट्टियां ज़्यादा करन लग गया। हाले तक नहीं आई लाइट। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ये नदीम के घर के पास है वो लाइट जल रही है ना, वो बोर्ड लगा हुआ है मेरे जिम का, मतलब ये जिम वाली ही लाइन में ऐसे पास ही बिल्कुल। और इस दफ़ा फिर हम एसी के ये फ़िल्टर साफ़ करने में लेट हो गए हैं, लापरवाही क्या करती इस दफ़ा भी, तो ये बहुत गंदे हुए हैं, चेक करें। और वो इस पर चल भाई चलिए। अली तेरा बंदा पड़ेगा ये अकेला। हाँ, बेली तेरा पड़ेगा गया, मलाई बोटी खा रहे हैं। मेरा दिल कर रहा था कुछ सॉलिड खा लूँ प्रोटीन शेक की जगह, तो मैं भी मैं भी वो थाइस जो है वो खा लेता हूँ, ताकि जवान पहले ही बैठा है। ये इनका डेली का काम, डेली खाते हो? इधर आके मैंने 1 घंटा लगा बैठ रहा। अली गया हुआ इस्लामाबाद, इन्हें इतने ही इस्लामाबाद वाला मॉल में। ये आ गया अपना पोर्शन, और एक रोटी उसमें से हाफ शायद मैं खा लूँ। तो चिकन के साथ रोटी मैंने जो है ना वो आधी से थोड़ी सी कम बचाई थी, तो मतलब कि आधी से थोड़ी सी ज़्यादा रोटी मैंने खा ली थी, और वो पीस पोर्शन भी ठीक ठाक था वो थाइस का। अभी मैं ले रहा हूँ पी प्रोटीन, ये प्रोटीन वर्क्स वाला, एक स्कूप से थोड़ा सा ज़्यादा, और तकरीबन 10-12 ग्राम के राउंड अबाउट जो है वो क्रिएटिन होगी। चिकन के बाद मटर की सब्ज़ी। सेकंड मील है मेरी, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि एंटायरली वो उस पर होती है, तो प्रोटीन शेक होता है, मैं सोच रहा हूँ कुछ सॉलिड ऐड कर रहा हूँ, जैसे सुबह मैंने एग्स रूटीन में ऐड किए हैं, तो कल से मैं चिकन लेकर रख दिया करूँगा हाफ़ के जी, या हाँ हाफ़ के जी सही रहेगा। तो सेकंड जो मील होगी उसमें हाफ़ के जी चिकन, और साथ कोई 1 आधा स्कूप जो है वो मटरों की सब्ज़ी हो जाए करेगी। चाय और बिस्किट दो ही खाऊंगा इसमें से, मतलब हाफ़ पैकेट। बाकी आज का प्रोटीन इनटेक भी ठीक रह गया, अनश्योर के 150 क्रॉस हो गया। हाँ, और जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा था पिछले दिनों, हम कोई ना 1 महीना हम एक सही ठीक ठाक प्रॉब्लम में फंसे रहे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो सॉर्ट आउट हो गई। तो कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ हो गई। हाँ, थोड़ा सा नुकसान हुआ हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कम अज़ कम जो है वो स्मूथ हो गई। तो बाकी जो है इसको मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। बाकी हाँ, जो वे प्रोटीन के बारे में मैं देख रहा था कमेंट, कि जो वे प्रोटीन है ना PHN, वो आपने देखा इन स्टॉक हो गया, और मुझे किसी ने कमेंट किया, तो मैंने उन खोल के देखा, मुझे नहीं लग रहा था कि इन स्टॉक होगा, तो मैंने खोल के देखा तो इन स्टॉक हो गया, लेकिन उसकी प्राइस 2500 रुपया बढ़ गई। मेरे ख्याल से 2 kg पहले 15 में आ रहा था, 15,000, अब 17.5 पे चला गया वो। तो ये ग्लोबली जो है वो शॉर्टेज चल रही है, प्राइस हाइक जो है वो ग्लोबली है सारी। मुझे लगता है कि शायद इसके बाद जो आएगा वो इससे भी महंगा हो जाएगा। तो खैर, ये जो प्रोटीन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं ना, फ़लानी बार ये स्नैक वो स्नैक, हर चीज़ में प्रोटीन, हर चीज़ में वे जो है यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से शॉर्टेज और प्राइस जो है वो बहुत ऊपर चली गई है। तो बाकी जो प्रोटीन वर्क्स की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, मुझे लगता है अभी प्रोटीन 80 जो है वे 80 वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो आएगा, तो मुझे लगता है वो भी कोई 2-4 हज़ार ऊपर ही आएगा। आइसोलेट अभी बड़ी मुनासिब प्राइस में लगा हुआ है प्रोटीन वर्क्स का, 2 kg 25,000 में, जो वो मुझे लगता है आएगा, तो मेरे ख्याल से वो 30 पे तो कम अज़ कम जाएगा, ऐसा ही है। इसलिए मैंने वो अपना जो है ना 2 महीने का स्टॉक कर लिया था। पी प्रोटीन मैंने ले लिया था काफ़ी, जो डिफेक्टेड वे है वो 2 बैग ले लिए थे, तो मेरा 2-3 माह उम्मीद है गुजर जाएंगे। और अभी कोई बात थी याद नहीं आ रही है, खैर चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, मैंने ये कहना था बिस्किट्स वगैरह के बारे में, कि मतलब डाइट पे भी वो कोई मतलब भाई ने कमेंट किया था कि जो ना वो कैसे मुझे क्रेविंग होने लग गई है देख के, या मेरे जहन में वो चल रहा होता है। तो ये चीज़ें ना सीखनी पड़ती हैं, कोई बात नहीं, आप इसको एक दफ़ा ओवर ईट कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे, फिर डाइट पे आएंगे, फिर आपने ट्रैक पे रहने की कोशिश करनी है बस। आप क्रैश करेंगे इस पे नहीं, आपका जो है वो डाइट ख़राब होगी तो किसी और चीज़ पे हो जाएगी, ये होती है। मेरे ख्याल से मुझे कम अज़ कम, जब मैंने डाइट को सीरियसली इन किया ना, शुरू में, बहुत शुरू में मैंने जो डाइट की थी, वो तो वो उबले गोश्त पे और नमक नहीं और ऑयल नहीं और ये वो, मतलब वो तो बिल्कुल नहीं पता था।
मतलब सारी ज़िंदगी लगी सीखने में। फिर मैंने जब प्रॉपरली डाइट को इन करते 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 मेरे ख्याल से कम से कम भी इसको रेगुलर होते मुझे 5 से 6 साल, जब मैंने सीरियसली स्टार्ट किया उसके बाद 5 से 6 साल मुझे लगे। बार बार बंदा क्रैश होता है, लो बॉडी फैट पे जाता है एकदम से, फिर ओवर ईट करता है, फिर लो बॉडी फैट पे, फिर ओवर ईट, फिर कोशिश, फिर कोशिश, फिर कोशिश। तो ये ऐसे चलता है, ये ऐसे फेज़ गुजारना पड़ेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप समझें कि हर काम की तरह ही ये काम है, ऐसा कोई परफेक्ट प्लान नहीं है। ये आपने सीखना है, आपने अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें निकल जाएंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगी, कुछ चीज़ों के मुताबिक आप अपने आप को ढाल लेंगे, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक ढल जाएंगी। तो ये ऐसे करते करते मेरे ख्याल से 4-5 साल में आपकी डाइट, या शायद पहले हो जाए, मे बी मुझे ज़्यादा टाइम लग गया हो, लेकिन स्मूथ हो जाएगी। तो ऐसे इससे परेशान नहीं होते। डाइट क्रैश करती है तो कोई ही, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की नहीं। नेक्स्ट डे दोबारा ट्रैक पे आ जाएं। नेक्स्ट डे भी ओवर ईट हो जाता है तो उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना ओवर ईट होता, कोई बात नहीं। बस जहन में आपने ट्रैक नहीं भूलना कि मैंने वापस इस पे आना है, कल से फिर कोशिश, कल से फिर कोशिश, तो हो जाती चीज़ उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।